हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की नेक्स्ट एग्जांपल। मेरे पास ऑब्जेक्ट गिवन है, इसका नाम है सिंपल जर्नल बेरिंग। बेरिंग किसके लिए काम आता है? शाफ्ट की अलाइनमेंट को प्रॉपर लाइंड रखने के लिए, ताकि शाफ्ट बेंड ना हो। तो उसके लिए जर्नल बेरिंग, इसके अंदर शाफ्ट डालेंगे वो बेंड नहीं होगी। क्लियर है? तो इसका हम बनाएंगे आज फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू इन फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल क्या कहता है? किसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बना लिया तो टॉप व्यू नीचे बनेगा, बॉटम व्यू ऊपर बनेगा, और जो लेफ्ट साइड व्यू है वो राइट पे बनेगा, और जो राइट साइड व्यू है वो लेफ्ट पे बनेगा। मींस लेफ्ट वाला राइट पे, राइट वाला लेफ्ट पे, ऑपोजिट होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा मेरे को, कौन कौन सा पार्ट मेरे को विजिबल होगा वो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। फ्रंट व्यू किस साइड से देखना है? लार्जर लेंथ से। लार्जर लेंथ कौन सी है? ये वाली, ये लेंथ छोटी है। एक तो मेरे को ये वाला पोर्शन जो मैं रेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये सारा दिखेगा। क्लियर है? ये वाला मेरे को पोर्शन दिखेगा। ये अंदर से होलो है, ड्रिल करके होल किया हुआ है इस पार्ट के अंदर। तो फ्रंट से मेरे को ये वाला पोर्शन दिखेगा। ये अंदर से गोल है, अंदर से होलो है। होलो मतलब खाली है अंदर से। क्लियर है? तो सबसे पहले बेस लाइन बनाते हैं। बेस लाइन कितनी है? 120 यहाँ से लेके यहाँ तक है, और आगे क्या है? 30, और इस साइड पे भी क्या है? 30। मीन्स टोटल कितनी होगी? 120 प्लस 30 प्लस 30, 60 ऐड कर देंगे 120 में, 180। तो मैं 180 की लाइन ले रहा हूँ। क्लियर है? बेस लाइन ले ली। फिर क्या करना है? ऊपर जाना है। इस कॉर्नर से भी ऊपर जाना है और इस कॉर्नर से भी ऊपर जाना है। कितना जाना है? मेरे को ये गिवन है पीछे, 20 दोनों कॉर्नर से ऊपर जाना है, इस साइड से भी और इस कॉर्नर से भी। क्लियर है? ये दोनों कॉर्नर आ गए। अब क्या चाहिए मेरे को? ये लेंथ और ये लेंथ। कितना इस साइड से, इस कॉर्नर से इधर कितना जाना, और इस साइड से चेक करो गिवन है। नहीं, मेरे को सिर्फ इतनी लेंथ गिवन है। क्लियर है? इतनी गिवन है मेरे को, टोटल नहीं गिवन है। मीन्स मेरे को ये लेंथ नहीं गिवन है कितना इस साइड पे मूव करना है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए तो हमेशा ये लेंथ ना गिवन हो, इसी तरह के सिमिलर ऑब्जेक्ट आ जाए और ये लेंथ ना गिवन हो, तो हमेशा क्या करना है? ये चीज़ बनानी पहले। अब ये चीज़ क्या है? गोल। कोई भी चीज़ गोल होती है तो उसका या तो रेडियस होगा या उसका डायामीटर होगा। अब चेक करो, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट चाहिए होता है। सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो होता है सर्कल का सेंटर। वो मेरे को गिवन है बेस लाइन से 45 ऊपर। अब इस ऑब्जेक्ट का टोटल लेंथ कितनी थी हमने? 180। 180 का सेंटर क्या हो जाएगा मेरे पास? 90। 90 क्या आ गया मेरा सेंटर पॉइंट। क्लियर है? वहां से कितना सेंटर है दूर है? 45। नीचे से मैंने क्या करना है? 45 पे पॉइंट ले लेना है। ये मेरा पॉइंट आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं सेंटर लाइन लगाऊंगा। ये मेरी सेंटर लाइन लग गई। सेंटर लाइन कब लगती है? जब मेरे पास हॉरिजेंटल लाइन हो, वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल तो लगा लिया, मैं वर्टिकल लगाऊंगा। ये सेंटर लाइन आ गई मेरे पास, ये वाली। क्लियर? अब गोल करना है। एक ये भी गोल है, ये हाफ गोल है। इसका रेडियस कितना गिवन है? ये लिखा हुआ आर, मतलब रेडियस कितना है? 40। तो मैं 40 की कंपास खोलूंगा। 40 की मैंने कंपास खोल ली। इस सेंटर पॉइंट से क्या करूंगा? 40 का हाफ सर्कल लगा लूंगा। क्लियर है? ये गोल लग गई। कहाँ तक गोल करना है? जहाँ तक ये सेंटर लाइन है।
क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये लाइन सीधी हो रही है, इसको सीधा कर लेना है। क्लियर है। फिर क्या करना है, अब जोड़ना है, ये लाइन इससे जुड़ रही है, इधर से भी जुड़ रही है। इस लाइन को मैं आगे प्रोजेक्ट करूँगा, ऊपर से ये लाइन आ रही है, ये दोनों लाइन आपस में क्या कर जाएंगी, ज्वाइंट हो जाएंगी। इसी तरह इस साइड से ये मेरी लाइन थी, इसको इस लाइन से जोड़ देना है। क्लियर है। जब भी ऐसी शेप आ जाए, ये लेंथ ना गिवन हो, तो सबसे पहले ये बनानी चीज़ है। ये जब चीज़ बन जाएगी, यहाँ से लाइन इस तरह वर्टिकल लाइन आएगी, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, दोनों आपस में स्ट्राइक कर जाएंगी, तो ये मेरा बन जाएगा। क्लियर है। अब ये बन गया, अब रह गया अंदर होल। अब ये सर्कल है, सर्कल का या तो रेडियस गिवन होगा या डायमीटर। ये मेरे को गिवन है 40। क्या गिवन है, डायमीटर। इस एंड से दूसरे एंड तक डिस्टेंस गिवन है कितना, 40। सर्कल का अगर डायमीटर है तो सर्कल ड्रा करना है, तो मेरे को क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। ये 40 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 20। तो मैंने 20 की कंपास खोलूँगा, 20 की कंपास खोल के मैं सर्कल लगा लूँगा। तो ये मेरे सर्कल लग गया। क्लियर है। ये मेरा पोर्शन क्लियर हो गया। अब क्या है, ये चीज़ है, होल किए हुए हैं इस पार्ट में, क्या करके होल कर रखे हैं। बट ये होल मेरे को दिखेंगे नहीं, मैं सामने से देखूंगा इस साइड से तो मेरे को होल नहीं दिखेंगे, क्योंकि बीच में आ गया मटेरियल, हार्ड मटेरियल आ गया, तो ये होल नहीं दिखेंगे। कोई चीज़ नहीं दिखेगी तो हम डॉटेड बनाते हैं। क्लियर। बट इसको अभी नहीं बनाएंगे, जब इसका टॉप व्यू बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे ये होल बनने हैं और किस तरह बनने हैं। अब बनाते हैं हम इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या आएगा, एक तो लेंथ आएगी, एक ब्रेड्थ, L/B। लेंथ तो फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू से हम प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे, लेंथ वहाँ से आ जाएगी। एक पॉइंट ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये सेंटर लाइन भी आ रही है, एक ये सर्कल का ये पॉइंट भी आ रहा है, एक सर्कल का ये पॉइंट भी आ रहा है। क्लियर। ये प्रोजेक्शन लाइन आ गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है। अब लेंथ तो आ गई, अब रह गई चौड़ाई। चौड़ाई कितनी गिवन है मेरे को, 60। कितनी है, 60। तो मैं बॉक्स बना लूँगा एक 180/60 का, जिसके अंदर क्या बनेगा मेरा, टॉप व्यू। ये होगी 180, एक 60। ये मेरे पास बन गया टॉप व्यू का बॉक्स। अब टॉप व्यू में क्या क्या दिखेगा, टॉप व्यू में क्या दिखेगा मेरे को, ये वाला ब्लू वाला पोर्शन, ये अंदर से खाली है, होल कर रखा ड्रिल से, ये दिखेगा। और टॉप से ये दिखेगा, इसी तरह इसके बैक साइड ये भी दिखेगा। क्लियर। टॉप से क्या दिखेगा मेरे को, ये वाला पोर्शन। मतलब कितने पार्ट्स में टॉप व्यू दिखेगा, 1 2 और 3। क्लियर है। मेरे पास बाउंड्री आ गई, ये कॉर्नर आ गया मेरा, ये वाला कॉर्नर ये है, और दूसरे वाला ये रहा, और नीचे वाला ये। क्लियर है। अब मेरे को इसको टॉप व्यू की बाउंड्री आ गई, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 और 3। सबसे पहले ये पार्ट, ये वाला कौन सा, ऊपर से प्रोजेक्शन आ रही है, फर्स्ट पार्ट। इसी तरह बैक साइड पे यहाँ भी एक पोर्शन होगा, वो ये वाला होगा। 3 पार्ट्स हो गए। क्लियर है। अब ऊपर क्या दिखेगा मेरे को, ये सर्कल, ये वाले सर्कल, इसका रेडियस, डायमीटर कितना है, 22। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ। 22 का हाफ 11। तो मैं क्या करूँगा, 11 की कंपास खोलूँगा, 11 की। तो हमने पहले सर्कल लगाना, तो मेरे को सेंटर पॉइंट चाहिए, तभी जाके सर्कल लगेगा। क्लियर है। सर्कल लगाने के लिए मेरे को पास डिस्टेंस गिवन है, कितना है, 30। ये मेरे को गिवन है 30। तो क्या करूँगा, इस कॉर्नर से 30,
इधर जाऊंगा, ये मेरे पास पॉइंट आ गया। क्लियर है। और 30 ही इस साइड पे जाऊंगा। इधर से ये आपस में दोनों 30 इस साइड से 30 इस साइड से, तो दोनों पॉइंट क्या कर गए, स्ट्राइक कर गए। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट आ गया। तो इस सेंटर पॉइंट से मैंने कितने का सर्कल लगाना, 11 का हाफ। ये लग गया। इसी तरह उस साइड पे भी है। उस साइड पे भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 30 इस साइड से, ये पॉइंट आ गया, 30 ऊपर से। दोनों लाइन क्या करेंगे, आपस में स्ट्राइक करेंगे। एक यहाँ और एक ये पॉइंट आ गया। इसी तरह क्या करना है अब, अगेन 11 का कंपास खोल के सेंटर पॉइंट से सर्कल लगा लेना। क्लियर है। ये लग गया और ये लग गया। अब ये भी मेरे पास प्रोजेक्शन लाइन आ रही है। ये क्या कर रही है, बता रही है मेरे को यहाँ पे कुछ है। अब टॉप से देखूंगा तो ये मेरे को सर्कल दिखेगा नहीं, क्योंकि अंदर है। अब कोई चीज़ है बट दिखती नहीं है, उसको हम किससे बनाते हैं, डॉटेड से। अब होल अंदर कर रखा हो ऐसे, टॉप से देखूंगा तो मेरे को ऐसे दिखेगा टॉप से, पर अंदर है, ये सर्कल का होल अंदर है, बट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। जो चीज़ दिखाई नहीं देती हम उसको हम किससे बनाते हैं, डॉटेड से। तो ये मेरे पास लाइन आ रही है इसी सर्कल की। ये हो गया, एक लाइन ये रही है। एक सेंटर लाइन आ रही है। सेंटर लाइन कैसे होती है, बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी। क्लियर है। ये मेरा हो गया टॉप व्यू। अब क्या रह गया मेरे पास, साइड व्यू। साइड व्यू में क्या दिखेगा, अब मेरे को कौन सा इस पिक्चर में साइड व्यू दिख रहा है, लेफ्ट साइड व्यू क्लियरली दिख रहा है। राइट साइड मेरे को देखना डिफिकल्ट है। तो फर्स्ट एंगल में जो लेफ्ट है वो कहाँ बनता है, राइट पे। तो मैं इस साइड पे बनाऊंगा। क्या क्या दिखेगा मेरे को, एक ये पोर्शन दिखेगा अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूं, ये दिखेगा, और एक ये सामने इतना पोर्शन यहाँ तक। क्लियर। एक पोर्शन मेरे को ये क्रॉस वाला दिखेगा, और एक ये मेरे को ये बॉक्स ये वाला दिखेगा, ये क्रॉस वाला। दो ही दिखेंगे। क्लियर है। अब फ्रंट व्यू सॉरी साइड व्यू में कौन कौन सी डिमेंशन दिखती है मेरे को, एक तो ब्रेड्थ दिखती है और एक दिखती है हाइट। ब्रेड्थ होगी 60 और हाइट ये वाली। हाइट कहाँ से लूँगा, जो साइड व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू के पैरेलल। फ्रंट व्यू में क्या दिखता है मेरे को, लेंथ और हाइट, दोनों में क्या कॉमन है, हाइट कॉमन है। तो मैं हाइट यहाँ से ही ले लूँगा, प्रोजेक्शन लाइन। एक ये पॉइंट बन रहा है, यहाँ से ले ली, एक यहाँ से ले ली, एक सेंटर है, एक टॉप। क्लियर है। अब चौड़ाई कितनी है साइड व्यू में, 60। तो मैं 60 का बेस ले लूँगा। 60। क्लियर है। हाइट कितनी है, जितनी फ्रंट व्यू में। तो मेरे पास एक बॉक्स बन गया। सिक्सटी बाय 85 का बॉक्स बन गया। हाइट कितनी थी, 85, 45 प्लस 40, 85 थी। क्लियर है। अब साइड व्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक और दो। नीचे वाला कितना है, 20 हाइट, ये भी 20 पे ही हमने बनाया था। तो यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन से मेरे पास 20 वाली लाइन आ गई। क्लियर है। एक तो ये हो गया। अब रह गया, इस साइड से देखूंगा, ये अंदर होल है, अंदर होल है बट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बट है। तो मेरे पास ये प्रोजेक्शन लाइन आ रही है, ये मेरे को बता रही है यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ है। ये लाइन आ रही है, एक सेंटर लाइन आ रही है और दो ये सर्कल की है।
होल अंदर है बट वो इस साइड से देखूंगा तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। जो चीज़ दिखाई नहीं देती बट अवेलेबल है तो हम उसको बनाते हैं डॉटेड लाइन से। एक आ गई सेंटर लाइन, बड़ी छोटी बड़ी, क्लियर है। ये बन गया मेरे पास साइड व्यू। अब हमने फ्रंट व्यू में हमने देखा था भी ये इसी तरह ये सर्कल का होल अंदर कर रखा है बट फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा बट सर्कल है। तो मैं क्या करूँगा, जो चीज़ है बट दिखाई नहीं दे रही, अब होल कैसे कर रखा है, ऐसे सामने से मैं देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, गोल चीज़ नहीं दिखेगी। जो ये जो होल है ये एक तरह का सिलेंड्रिकल होल है, जैसे पेंसिल है। पेंसिल क्या है, ऊपर से गोल है, नीचे से गोल है, सामने से क्या है, वर्टिकल उसकी हाइट है। क्लियर है। जब भी कोई सिलेंडर आ जाए, सिलेंडर चाहे ऐसे पड़ा हो सकता है जैसे ये होल है ऐसे कर रखा है, अगर सामने से सर्कल दिख गया, बाकी दो साइड से इसका व्यू देखना है, चाहे टॉप से देखना चाहे साइड से, तो मेरे को रेक्टेंगल ही दिखेगी। क्लियर है। जैसे इस साइड पे मैंने इसको हमने गोल बना लिया था, बाकी टॉप और साइड व्यू में हमें ये रेक्टेंगल ऐसे दिखी और ऐसे दिखी। क्लियर है। तो इसी तरह अब ये जो सर्कल है ये भी एक तरह का सिलेंडर है। सिलेंडर एक साइड से गोल दिख गया, बाकी दो साइड से मेरे को रेक्टेंगल दिखनी है। अब टॉप व्यू में मेरे को सर्कल दिख गया तो फ्रंट व्यू में क्या दिखना मेरे को, ये रेक्टेंगल। क्लियर है। तो मैं प्रोजेक्शन लाइन लूंगा यहाँ से, एक प्रोजेक्शन यहाँ बनती है, एक मेरी यहाँ बनती है। क्लियर है। ये वाली ये अंदर कर रखी ना, इसके अंदर दिखाई नहीं देगी मेरे को बट है, तो मैं इसको रेक्टेंगल बनाऊंगा डॉटेड। इसी तरह यहाँ भी डॉटेड। क्लियर है। अब यहाँ भी है, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ से ले लूँगा डॉटेड, इसी तरह यहाँ डॉटेड। क्लियर है। अब ये यहाँ सर्कल दिख गया, यहाँ भी रेक्टेंगल, साइड व्यू में भी रेक्टेंगल दिखनी चाहिए। इस साइड से साइड व्यू देखूंगा तो ये होल है बट मेरे को यहाँ से दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे मेरे को ये बनाना पड़ेगा। अब सेंटर पे है कि टोटल 60 है तो सेंटर कहाँ बनेगा, 30 पे। 30 पे मेरे को सेंटर आ गया। अब कितना इसका डायमीटर है, 22, 11 इस साइड पे 11, ये सेंटर लाइन आ गई मेरे पास। तो आधा इस साइड पे हो जाएगा, आधा इधर, टोटल 11 है तो 11 इस साइड पे और 11 इस साइड पे। तो यहाँ डॉटेड लाइन लगा दूंगा। क्लियर है। ये चीज़ याद रखनी है, जब भी सिलेंड्रिकल कोई शेप आ जाए तो एक साइड से अगर वो गोल दिख गई, बाकी दो साइड से वो मेरे को रेक्टेंगल दिखेगी। ठीक है। ये मेरे पास पिक्चर बन गई। अब इसकी करनी है हमने डिमेंशनिंग। डिमेंशनिंग कर रहा हूँ। ये हमें गिवन थी 30, ये हमें गिवन थी 120, ये भी कितनी गिवन थी, 30। क्लियर है। सर्कल, सर्कल की डिमेंशनिंग कैसे करते हैं, डायामीटर से। कितना गिवन है, 40। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते, 540। क्लियर है। फिर हमें ये बार वाले सर्कल का रेडियस गिवन है कितना, 40। जैसे उसने की है वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, R40। क्लियर है। फिर आ गया ये वाला सर्कल। अब ये सर्कल छोटा है, जब भी कोई छोटी चीज़ आए तो मैंने बताया था उसकी डिमेंशनिंग कैसे करनी, बार की तरफ आरो लगा देने। कितना इसका, 522। क्लियर है। अब डिमेंशनिंग रहेगी हमारी ये लेंथ की। सिक्सटी। क्लियर है। तो ये कंप्लीट हो गई। यहाँ लिख देते हैं हम फ्रंट व्यू। ये हो गया हमारा
टॉप व्यू। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। क्लियर है, ये कंप्लीट हो गई फर्स्ट ऑर्थोग्राफिक की प्रोजेक्शन।